अपने आप को अजियत पहुंचाना, डिफरेंट तरीक़ों से अपने आप को तकलीफ़ देना, अपने जिस्म के हिस्सों पर कट्स लगाना, ये कैसा अमल है और इसके नतीजे में आप अपने आप को किस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में लेकर जाते हैं। इससे निकलने के लिए हम कैसे सेल्फ स्ट्रेटजीज को यूज़ कर सकते हैं, जानिए हमारी इस वीडियो में। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मुआफ़िया मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही नाजुक टॉपिक पे। जिस तरह से हम अपने इर्द गिर्द बहुत से बच्चों को, बहुत से यंगस्टर्स को देखते हैं जो अपने आप को डिफरेंट तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ ज़राए से तकलीफ़ पहुँचाते हैं। जब हम बहुत ही किसी इमोशनल पेन का शिकार होते हैं तो क्या होता है, जब हमारा कंट्रोल किसी दूसरे पे नहीं निकलता, हमारा गुस्सा नहीं निकलता, तो वो गुस्सा हम अपनी ज़ात पर निकालते हैं। उस पर क्या होता है, हम अपने आप को अजियत का शिकार करते हैं, अपने जिस्म के हिस्सों पर डिफरेंट कट्स लगा लेते हैं, अपने डिफरेंट जिस्म के हिस्सों को जला लेते हैं, अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाते हैं ताकि हम अपनी उस इमोशनल पेन को कम कर सकें। सेल्फ हार्म, जिसे हम कहते हैं अपनी ज़ात को अजियत पहुंचाना। बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स की भी हम बात करें, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं हमारे जो हमारे लिए जब बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर बन जाते हैं, हम ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं, तो हम अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने की तरफ जाते हैं। उसमें हम कुछ लोग अद्वियात का शिकार हो जाते हैं, अद्वियात बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं, अपने आप को मारते हैं, फिज़िकली अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो सज़ा देते हैं। तो ये एक क्या अमल है, इसके ज़रिए क्या होता है, क्या ये चीज़ हमारी नफ्सियात पे किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही होती है। इसके पीछे डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं एक रीज़न डिस्कस करूं तो जो बच्चा बचपन में किसी फिज़िकल या सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हुआ है तो उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी ज़ात में वो नेगेटिव पॉइंट्स अभी तक हैं, जिस पे कभी किसी ने काम नहीं किया, उससे शेयर नहीं किया, ना वो किसी से शेयर कर सका या कर सकी। तो विद द टाइम बीइंग अपने ऊपर, क्योंकि दूसरों पे उसका कंट्रोल नहीं है, तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे। समटाइम्स हम देखते हैं कुछ बच्चों ने अपने हाथों पे कट्स लगाए होते हैं, अपनी टांगों पे कट्स लगाए होते हैं, अपने जिस्म के डिफरेंट हिस्सों पे कट्स लगाते हैं, जो कि उनका वो इमोशनल पेन कम करते हैं। अगर हम बात करें मर्दों में और औरतों में रेशो क्या है, तो मर्दों की निस्बत ख़वातीन में देखा गया है सेल्फ हार्म के क्लाइंट्स हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। इसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। समटाइम्स हमारे बचपन की कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं, समटाइम्स आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है और आप उस रिलेशनशिप से जान भी नहीं छुड़वा पा रहे हैं और वो इतना डिस्टर्ब कर रहा है आपको कि आप अपने आप को इस तरह से हार्म करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स मैरिटल इश्यूज़ में हम देखें, इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि आप उस रिलेशनशिप को ख़त्म भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका ज़ोर किसी दूसरे पे नहीं है, तो वो आप अपने ऊपर निकालते हैं। इसके हवाले से हम अगर बात करें, क्या सेल्फ हार्म करने से आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बेहतर होती है या नहीं, ये वो इमोशनल पेन है जो आपको मज़ीद साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की तरफ ले जाता है। हमने मोस्ट रिपोर्टेड ये देखा भी गया है कि जो लोग सेल्फ हार्म करते हैं, एक दफ़ा अटेम्प्ट करते हैं, वो बार बार अपने आप को सेल्फ हार्म करने की कोशिश करते हैं और इसका वर्स्ट सिनेरियो ये होता है कि कुछ लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं और अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे किस पॉइंट पे आपको साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए सेल्फ हार्म के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखें, आप अपने आप को रोज़ किसी ना किसी तरह से तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, रोज़ अपने आप को कट्स लगा रहे हैं और आपकी उस चीज़ से डेली फंक्शनिंग कितनी डिस्टर्ब हो रही है। देखें, सेल्फ हार्म के पीछे वजह ये भी है, लेकिन साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। समटाइम्स आप डिप्रेशन का शिकार हैं या एंजाइटी का या किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर भी आप अपने आप को सेल्फ हार्म की तरफ ले जाते हैं। तो प्रोफेशनल हेल्प आपको हेल्प करती है, असिस्ट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ, लेकिन अगर आप खुद से सेल्फ हार्म को रोकना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। आप डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस यूज़ कर सकते हैं, अपने गुस्से को एक हेल्दी एक्टिविटी में निकाल सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, कुरान पाक पढ़ सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, यानी अपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कहीं बाहर जा सकते हैं, किसी दोस्त से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सब में से कोई भी डिस्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप प्रोफेशनल हेल्प किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से भी ले सकते हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर इन सब से भी लग रहा है कि आपने सेल्फ हार्म की तरफ लाजमी जाना है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करें। स्ट्रेटेजी चेंज किस तरह से की जा सकती है? आप अपने हाथ को बर्फ़ के एक ठंडे पानी में डिप कर लें, अपने मुंह में नमक डाल लें या मिर्च डाल लें, ताकि आपकी पेन तो आपको मिल रही है लेकिन ये वो उस कट की, उस इमोशनल पेन से थोड़ी सी कम है जो आपको रिलीफ की तरफ लेकर जा रही है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अपने उस ट्रॉमा को किसी के साथ शेयर करें। आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है या आप अगर प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना वो सारा ट्रॉमा कैथारसिस के ज़रिए शेयर करें। देखिए, कैथारसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमा है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है आप अपने किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर से शेयर करेंगे तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे, तो आप क्या करें, आप जाके किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। इसके अलावा बहुत चीज़ें देखी गई हैं, जब कोई बच्चा घर में सेल्फ हार्म करता है तो पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, उनको मारते हैं। ये याद रखिएगा, जो इंसान सेल्फ हार्म कर रहा है वो किसी इमोशनल पेन से गुजर रहा है। आप उसके इमोशनल पेन को कम करने की बजाय उसकी पेन को बढ़ाएं मत, उससे नरमी से बात करें, प्यार से टैकल करें, वो जिस इशू के साथ चल रहा है उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लाजमी ध्यान में रखें कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई इंसान, कोई बच्चा, कोई यंगस्टर सेल्फ हार्म कर रहा है तो उसके साथ नरमी से पेश आएँ और उसे सजेस्ट करें कि वो किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले ताकि अपनी वो उस पेन से निकल सके। अगर आपको लगता है कि आप इस पेन का शिकार हैं या आपको प्रोफेशनली कंसल्ट करना चाहिए तो आप हमारे साथ मरहम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।